हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज शाम को जब मैं टाइम देखने लगी तो देखा कि जो घड़ी थी वो रुकी पड़ी थी। 2:30 बज रहे थे दोपहर के। तो बंद घड़ी को कभी भी दीवार पे टंगी नहीं रहनी चाहिए, उनको सेल डाल लेना चाहिए या उतार के रख देनी चाहिए एक बार के लिए। तो उतार तो मैंने लिए थे, पर मेरे पास जो एक्चुअली में सेल डलता है घड़ी में बड़े वाला वो नहीं था। छोटे वाला जो रिमोट में डलता है वो था, पर उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी घड़ी में डालने के लिए। तो इस टाइम पे मुझे जो बचपन में स्कूल टाइम में जो मैंने साइंस पढ़ी थी ना, तो वो मुझे याद आ गई थी। तो इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, फॉइल पेपर ले लेंगे जो नॉर्मल घरों में होती है सभी के पास। तो उसको अच्छे से इस तरह से रैप कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे और इसको एकदम छोटा सा बना लेंगे फोल्ड करके। तो इसके लिए आपको सिर्फ फॉइल पेपर ही लेनी है और कोई कागज़ वगैरह या कोई गत्ता वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो इसको क्या करेंगे, सेल लगा देंगे छोटे वाला और उसके साइड में ये फिक्स कर देंगे जिससे कि ये आपस में कनेक्ट हो जाए, सेल और बैटरी, ये जो घड़ी का बैटरी होती है उससे। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसको सेट कर दिया है और ये हमारी घड़ी चल पड़ी है। तो ये जुगाड़ू वाला काम किया है मैंने थोड़ी देर के लिए। जब मार्केट जाएंगे तब सेल ले आएंगे तो इसको चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप अपनी घड़ी को चला सकते हैं इमरजेंसी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह के और भी ट्रिक जानने हैं मुझसे जुगाड़ू वाले, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू। और मेरा जो पूरा व्लॉग आप ज़रूर देखें। हेलो, राधे राधे जी, वेलकम टू माय व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन मॉर्निंग में टिफ़िन के टाइम पे, और आज बना रही हूँ मैं टिफ़िन में फ्राइड राइस। तो ये जो प्रोग्राम होता है टिफ़िन का, अर्ली मॉर्निंग क्या बनने वाला है, तो ये रात को डिसाइड हो जाता है। बेटा पहले बता देता है कि मैं आज क्या लेके जाऊँगा क्या नहीं, क्योंकि ये स्कूल में पहले ही डिसाइड करके ही आते हैं कि मैं ये ले आऊँगा, आप ये लेके आना। तो और ये स्पेशल बोलने आया था मुझे कि मम्मा थोड़ी सी स्पाइसी बनाना। ये मेरे दोस्तों को स्पाइसी पसंद है, इसलिए थोड़ा सा मिर्च वगैरह ज़्यादा डालना। तो ठीक है भाई, दोस्तों की पसंद का बना देंगे। तो ऐसे होता ही है कि बच्चों को अपने टिफ़िन से ज़्यादा दूसरों के टिफ़िन में क्या आया है वो ज़्यादा देखने में इंटरेस्ट रहता है। तो इसके लिए बस थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल ली है, थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि ये शेजवान जो मसाला होता है मिक्स, इसके अंदर पहले से ही नमक होता है। बस थोड़ी सी पकने के लिए सब्जी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, और इसको बस थोड़ी देर भून लेंगे मसाले को ढक्कन लगा के। तो इस तरह से सुबह सुबह इतना काम होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनता है और अलग अलग सब काम कर रहे होते हैं। यहाँ मम्मी जी कर रहे हैं पूजा और कान्हा जी को नहला रहे हैं, क्योंकि सभी काम रूटीन से होना ज़रूरी होता है। और कान्हा जी को उठना और तैयार करना तो सबसे पहला काम होना चाहिए। तो इसलिए हमारे कान्हा जी भी सबसे पहले तैयार होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे चावल के लिए जो आलू थे वो मेरे पक गए थे, इसमें डाल दिए मैंने चावल। और ये देखिए कितने अच्छे फ्राइड राइस बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह है, बस रात को ही प्रोग्राम बन जाता है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और ये बहुत बड़ी टेंशन की बात होती है, समझ ही नहीं आता है कि क्या टिफ़िन में बनाएं ऐसा कि बच्चे खुश हो जाएं, खुश होकर खा लें। तो आज का तो काम हो गया ख़त्म टिफ़िन का, और साथ में बन रही है हमारे लिए चाय। और फ्रूट ब्रेक में दे रही हूँ आज इसको मैं अनार, क्योंकि मैंगो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि कट करके उनको टिफ़िन में डाला जाए। सफ़ेदा वाले आम बिल्कुल ही अब आने बंद हो गए हैं, और दूसरे जो आम होते हैं वो घर पे ही खा सकते हैं बच्चे। टिफ़िन में काट के ले जाना सही नहीं रहता है। तो सुबह सुबह इतने सारे काम हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि बस पहिए लग जाए पैरों में और फटाफट काम हो जाए सारे। इस तरह से आप देख रहे हो ना कि मैं जल्दी काम कर रही हूँ, पर ये मैंने सिर्फ एडिटिंग की हुई है, स्पीड लगाया हुआ है, इतनी जल्दी काम हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मीकू हो रहा है तैयार। और इस साल मैंने इनको बोल दिया है बच्चों को कि मैं तुम्हारा जो ये काम होते हैं, कपड़े पहनने, शूज़ पहनने, खुद के जो काम होते हैं वो खुद ही करने चाहिए। तो अब से मैं नहीं करूँगी। और ये मैंने बहुत बड़ी गलती की हुई है कि मैंने अपने बच्चों से काम नहीं करवाया हुआ है कोई भी। सारे इनके जो काम होते थे मैं ही करती थी, भाग के इनको चाहे कपड़े पहनाने हैं, यूनिफॉर्म पहनाने हैं, शूज़ पहनाने हैं, सारे काम मैंने ही किए हुए हैं इनके।
और ये मैंने गलती की थी। और मैं ये कहना चाहूँगी किसी को भी ये गलती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो उनके लड़के हो या चाहे लड़कियाँ हो। तो लड़कों में ये आदत डालनी ज़रूरी होती है आज के टाइम पे कि वो अपना काम खुद करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है या फिर जॉब के लिए बाहर जाना होता है, तब उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है ये चीज़ की कि वो अपना कोई काम खुद नहीं कर पाते हैं। तो अभी मैंने एक बस कह दिया इनको कि अपना काम खुद करो। तो ये देखिए धीरे धीरे से ही इन्हें अपना काम इसने करना शुरू कर दिया है। तो लड़कियों में तो हैबिट होती है शुरू से ही अपने आप घर का काम करने की, घर को सेट करने की, जचाने की, अपनी मम्मी के साथ किचन में काम करने की, क्योंकि हमें कभी मम्मी ने नहीं सिखाया था काम, हमने खुद ने मम्मी को देख देख के काम सीखा था। तो और लड़कों के लिए हमने सोचते हैं कि इनसे क्या काम करवाना है, लड़के हैं। तो आज के टाइम बिल्कुल ये चेंज हो गया है, लड़की को भी अगर काम करवा रहे हैं छोटे मोटे, क्योंकि लड़कियां भी आजकल बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं, घर के छोटे मोटे काम ही सीख पाती हैं, क्योंकि वो भी आजकल बराबर पढ़ती हैं। और लड़कों को भी छोटे मोटे काम आने ही चाहिए घर पे, थोड़ी बहुत चाय बनानी, दूध गर्म करना या फिर अपना रूम सेट करना, बुक से चटाना। तो ये काम लड़कों को भी सिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने ये गलती की हुई है कि मैंने अपने बच्चों से काम नहीं करवाया हुआ है घर का बिल्कुल भी। तो ये गलती मैं कहना चाहूँगी कि आप ना दोहराएं, अपने बच्चों से घर का छोटा मोटा काम ज़रूर करवाएं ताकि उनको हैबिट रहे काम करने की। तो साथ साथ में यहाँ पे चटनी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है नाश्ते के लिए मूंगफली की, और मैंने पहले भी मेरे ब्लॉग में दिखाई हुई है मूंगफली की चटनी कैसे बनाते हैं। तो साथ साथ में ऐसे है कि नाश्ता भी बनता रहता है और कमरे में कोई भी नहीं था, बेड पे कोई नहीं बैठा था, तो मैंने सोचा साथ में चादर भी चेंज कर देती हूँ। तो मेरी यही आदत है कि बस एक दिन छोड़ के एक दिन मैं चादर चेंज करती ही रहती हूँ। तो बच्चों वाला घर है, बच्चे कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं बिस्तर पे टीवी देखते देखते, तो इसलिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन चादर चेंज कर ही देती हूँ। और वैसे भी लाइट कलर की चादर होती है ना, बहुत जल्दी गंदी दिखने लग जाती है। तो कोई कोई काम ऐसा होता है कि आप चाहते हो करना पर कर नहीं पाते हो, तो इसके लिए क्या है कि आपको पहले से इस बात को डिसाइड करना पड़ेगा, उस काम को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। तो मैं रात को ये सोच के सोती हूँ कि मुझे कल क्या सफाई करनी है, क्या नहीं करनी है। पहले मुझे भी काफ़ी आलस आता था कोई भी काम करने के लिए, बस घर का काम किया और इतना आलस कि बस कुछ भी ना करो। उसके बाद सोचती तो मैं भी बहुत थी कि रात को सोचती थी कि मैं सुबह ये काम करूँगी, वो काम करूँगी, पर कर नहीं पाती थी। पर अब क्या करती हूँ कि मुझे जो काम करना होता है ना, जैसे कि मुझे फ्रिज साफ़ करना है, आज मैंने सोचा है कि मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, तो मैं फ्रिज को उसका सामान निकाल के रख देती हूँ। या फिर मुझे अलमारी साफ़ करनी हो तो अलमारी का मैं सामान निकाल के रख देती हूँ, और उसके बाद तो फिर ज़रूरी हो जाता है कि वो काम करना। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप पूरी कमरे की अलमारियाँ होती है उसको खाली करके छोड़ दो और फिर वो मुश्किल हो जाए आपके लिए, ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई काम करो तो आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही करो। मतलब अगर पूरे कमरे की अलमारी है तो उसका एक ही कैबिनेट आप साफ़ करो, सारे करोगे ना तो आपको पूरा दिन निकल जाएगा और वो फिर आप कर नहीं पाओगे उस काम के लिए। तो मेरे साथ पहले ऐसे हो चुका है, एक बार किचन क्लीन करनी थी और मैंने किचन के सारे ही रैक खाली कर दिए थे और फिर मेरे को काफ़ी मुश्किल हो गई थी। इसलिए जब भी आप काम करो थोड़ा थोड़ा करो, उसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और अगला काम करने में आपका मन भी करेगा। तो इसलिए अगर आपको कोई काम करना है, कोई साफ़ सफाई करनी है, कोई रैक जचाना है, तो आप पहले ही सोच के सो रात को कि सुबह मुझे काम ख़त्म करके, अपने डेली रूटीन के काम ख़त्म करके तो मुझे आज किचन क्लीन करनी है या मुझे ये वाला रैक साफ़ करना है। तो इस तरह से अगर काम करोगे ना तो आपका घर एकदम क्लीन रहेगा, बिखरा हुआ नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, कहीं भी डस्ट नहीं दिखेगी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान कोई आने वाले हों और हमारा तो घर इतना गंदा हो रखा है, बाथरूम इतने गंदे हो रखे हैं, क्या साफ़ करें क्या ना करें, एक दो दिन में जल्दी जल्दी ये सब काम हो भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये जो क्लीनिंग की रूटीन है ना वो बना के रखनी चाहिए कि इस हफ्ते अगर मैंने ये वाला बाथरूम साफ़ किया है, अगले हफ्ते मुझे ये वाला बाथरूम साफ़ करना है। तो अगर हम सोच के रहेंगे ना, सोच के सोएंगे सुबह, तो हम ज़रूर ये काम कर सकते हैं। और जितने काम आप दिन में कर सकते हो ना, मतलब बाहर के जो काम है, किचन के काम है, वो आप दिन में कर रहे हो ना तो ही हो सकते हैं। अगर दोपहर को कोई काम करना है आपको तो
तो आप अलमारी जचा सकते हो अपनी टीवी देखते देखते, या फिर और कमरे का कोई काम कर सकते हो। जो बाहर का काम होता है वो दिन में करना चाहिए, और जब तक आपका काम ख़त्म ना हो जाए ना, तो आप अपना मोबाइल अपने से काफ़ी दूर रखें। हाँ, हो सके तो उसमें आप म्यूज़िक चला लें अपने पसंद का। मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपने मोबाइल में सिर्फ म्यूज़िक चलाती हूँ या फिर भजन चला लेती हूँ, और उसके बाद अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद ही फिर मैं अपना मोबाइल देखती हूँ। क्योंकि अगर एक बार मैंने मोबाइल हाथ में ले लिया ना, अगर देखने बैठ गई, तो फिर वो काम काफ़ी लंबा चलता है, फिर मन नहीं करता है काम करने का, अटक जाता है काम, और वो काफ़ी धीरे धीरे होता है। फिर सारा दिन ऐसे चिड़चिड़ा सा रहता है, काम भी नहीं हो पाता है और मन भी नहीं लगता है। तो आज अभी तक मेरा सारा काम हो चुका है, साफ़ सफाई का, बर्तन का, कपड़ों का, सब काम मैंने कर लिया है। और साथ साथ में क्या है, मैं लंच भी बना के रख देती हूँ। अगर आपके घर में भी ऐसा है कि गरम गरम किसी को ना पसंद हो ना खाना, तो आप लंच भी साथ में बना के रख सकते हैं, उसको बाद में आप ओवन में गरम कर सकते हैं, जिससे कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और दूसरे काम करने में भी आपको टाइम मिल जाएगा। तो अभी लंच मेरा बन गया था, काम सारा मेरा हो गया था, हाउस हेल्प भी आके जा चुकी थी, तो रेस्ट का भी टाइम नहीं हुआ था, तो सोचा सबसे पहले अभी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले करेंगे फ्रिज को ऑफ, और उसके बाद सारे जो सामान है फ्रिज का वो निकाल लेंगे, फ्रिज को बिल्कुल खाली कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कटोरी कटोरी में सामान हम रख देते हैं और उसको भूल जाते हैं रख के, टोपे के पीछे आ जाते हैं। और इस तरह के बड़े बड़े डब्बे होते हैं, जैसे कि ये आटा है, बाजरे का आटा, वो मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये गर्मी में जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा डब्बा था, उसको आटा थोड़ा ख़त्म हो रहा है, तो इसको छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूँगी, और पूरे फ्रिज में कोलिन डाल के, कोलिन का स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, जिससे कि मैल है ना कट जाएगा और फ्रिज बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब भी अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, पैसे नहीं कटते हैं, बिल्कुल फ्री होता है। तो बीच में यहाँ पे पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या हो गया था, बिल्कुल भी अच्छी वीडियो नहीं आ रही थी। ये देखिए, जब बाद में एडिटिंग कर रही थी तब देखा था मैंने कि काफ़ी ख़राब हो रहा था मोबाइल, और हाँ, उसके बाद मेरा मोबाइल 2 दिन ख़राब भी रहा था, इसलिए मेरा जो व्लॉग है थोड़ा लेट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, सब्ज़ी लेके आए थे और साथ में लेके आए हैं धनिया। तो धनिया आजकल महंगा भी आ रहा है और फ्रेश भी नहीं आ रहा है, तो इसको फ्रेश रखने के लिए क्या करना है, इसको ऐसे गुच्छे के समेत ही धो देना है, और इसको आधे गिलास पानी के अंदर ऐसे डाल के रख देना है, जिससे कि काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगा। और धनिया सूखने के बाद क्या करना है, इसको काट के छोटे डब्बे में आप डाल के रख सकते हो, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा।
और आपको बार बार धोना भी नहीं पड़ेगा। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।